भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर वो हुआ जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। जरा सोचिए, भारतीय सीमा के भीतर अपने खेतों में चुपचाप काम कर रहे दो किसान अचानक गायब हो जाते हैं। कोई चीख पुकार नहीं, कोई चेतावनी नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। सरहद पार से आए गुस्साए बांग्लादेशियों की भीड़ उन्हें जबरन खींचकर बांग्लादेश लेकर चली जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हड़कंप मच गया और गृह मंत्रालय तक फोन की घंटियां बजने लगी। बताएंगे आपको सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ये पूरी कहानी शुरू हुई कल सुबह मेहेरपुर के इक्शा खाली बॉर्डर से। वहां अब्दुल मनान नाम का एक 70 वर्षीय बांग्लादेशी किसान अपनी फसल पर कीटनाशक छिड़कने आया हुआ था। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के सतर्क जवानों ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में मनान को तुरंत हिरासत में ले लिया। मनान के पकड़े जाने की खबर जैसे ही उसके गांव पहुंची, वहां माहौल गर्मा गया। मनान के पोते इब्राहिम और उसके समर्थकों ने बीएसएफ से उसे छोड़ने के लिए मिन्नतें की, लेकिन जब सख्त सुरक्षा बल ने कानून के आगे झुकने से इनकार कर दिया तो बांग्लादेशी ग्रामीणों का सनक भरा जो रूप था वो एकाएक सामने आ गया। बदले की आग में अंधे होकर बांग्लादेशी ग्रामीणों का एक गुट भारत की सीमा में घुस गया। उन्होंने भारतीय क्षेत्र में खेती कर रहे दो बेकसूर किसानों सचिन कर्मकार और नारायण देव को जबरन दबोचा और घसीटते हुए सीमा पार बांग्लादेश लेकर चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस भारतीय किसानों को ले जाकर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के हवाले कर दिया और सीधा सौदा रख दिया कि हमारे किसान को छोड़ो तब तुम्हारे किसान मिलेंगे। जैसे ही दो भारतीय किसानों के अपहरण की खबर मिली, इलाके में तनाव जो था वो चरम पर पहुंच गया। बात जब देश के गृह मंत्री अमित शाह के संज्ञान में आई तो उनके सख्त तेवरों और बीएसएफ को मिली हिदायत के बाद सीमा पर हलचल और तेज हो गई। गृह मंत्रालय के सख्त रुख को देखते हुए अधिकारियों ने बिना एक पल गंवाए इक्शा खाली सीमा की जीरो लाइन पर बीएसएफ और बीजीबी के बीच आपातकालीन फ्लैग मीटिंग बुलाई। बीजीबी के बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल नजमुद्दीन हसन और बीएसएफ अधिकारियों की इस तीखी वार्ता के बाद आखिरकार फैसला हुआ। बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल मनान को बीजीबी को सौंपा गया और भारतीय किसान सचिन कर्मकार और नारायण देव को सुरक्षित भारत वापस लाया गया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेशियों की ये दुस्साहस भरी हरकत कोई पहली बार नहीं है। अभी महज 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ऐसा ही एक खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां पे बहुत ज्यादा हलचल हुई थी। वहां 35 साल के चाय किसान दीपंकर गोप को लगभग 20 बांग्लादेशी उठाकर बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में लेकर चले गए थे। वजह वही 6 अगस्त को फेसिंग काट कर भारत में घुस रहे एक अवैध बांग्लादेशी को बीएसएफ ने पकड़ा था और उसी का बदला लेने के लिए बेकसूर भारतीयों को ये लोग एक के बाद एक निशाना बना रहे हैं। बार बार चेतावनी और समझौतों के बावजूद बांग्लादेशी नागरिकों की सरहद पर आकर भारतीयों को अगवा करने की यह हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। गृह मंत्री अमित शाह के कड़े निर्देशों के बाद अब बीएसएफ ने सीमा पर गश्त और निगरानी दोगुनी कर दी है ताकि सुधरने का नाम नहीं ले रहे असामाजिक तत्वों को उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।